आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तू सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु।
अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप खड़े हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए और उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा करें और उसको हर स्तुति, सम्मान, आदर दे जिसके वो योग्य है। I bronze anche dere le geisa la hank do loza ribaramando londere sera libera la mandere che deve dire lo shaid le che daramando do lozo indara lidara asur la hid mank dere le geisa andele la diro lo shaid le brolondere che zire la mandara la risa reg do loza anche dire med londera mank dere bading lo shaid le che deve dank lo shandre la boza alebrando loza la bara dere dere grondri grezank le le gosh anke dere ba le roos ank dire lege zara na kank londre zide lege der badank losh ank dire lege der zide londre zidara le brondre zidere ke der mand londre zidere mama maligos alengr ale do rondara le bosh ering der le mondre zide lege der badank lons angre de alo zare der bodo borosh id regza li baba bosh ang der le mondre zidara le mank dire le bosh arembra le brand der ke dir bodon londre zidere ke der badank londre zidara li baba baroshe la borza आकरी दरेक जीरोश आंदरी। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है। हम प्रार्थना करें सभी पुरुषों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पहले से चौथा वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना और विनती करेंगे, न बचाए गए लोगों के लिए कि वे सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं और वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रांच से कीरो उंद आक्रीद लेगे जरा ला बांग दो लो सीदना ले बारा ला मान लेगे तेरे बदी ग्लोश आंग देर लेगे इस आंग दो रिबांग से कीर ले बोश आप ली ब्रांड दे रेगे दर के जा लोन दे रेगे साहब ली गा सारे के तेरे बोन दर के सीद लेगे तेरे बदांग लोन दर के सीद रे मांग के द मांग काल आंग लेगे रे बोश आंग लेगे तेरे बदांग ला ले बोश आंग दीर लेग जाब लेगे जहारु बांध ले बोश ईर लेगे ईर लिकीन दर के दर मान लोन दर के सीद रे के दा ला मामा मोन दर रे के दा la zonde lege da bahale biro lo shahi la monda rege der gizir lek sang lo shahi dara le brand lege der badi lo der gizir lege der badang lo zari dara libran seke libra alo zarend lege de leg zand lo shah lege zahalo eriga dara la mang lo der gizir dara le bosh akrid lege der badang lo der gizir dara le bebero shara lige shara likendo lombra andere ke der bading londer ke sidere la dare la cos alo krari ke zar loshenda laha loshenkre lege zida le gora mank der leg zaro sharik zer leg za lare le bo shahale le boro shara rakidere le bondar gadand lo zaraba Ingre legendra la mangro under ke zide lege der badang londer ke zidara li baba roshe raha lo zira ba kola hizara la mango dor lo sidere ke za liga sore leke bala hiza mala kiza borondara andere ke za li brander kos ank dire lege za
Labos egrele gzal lodon rig zire le gdan lodon rig zidere libra la mand le gedere badin glosh ang der la seri gedar la koshim ingre le gedar gzire le gesh ang lozaha ligidere bosh ang dire le mend lodon rig zide le gedere badan losha. ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हाँ सब मनुष्य के लिए परमेश्वर, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए परमेश्वर, कि वो सत्य के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर और वो उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए हमारे प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर्स के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 8वां वचन कहता है, और परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे वह हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इफिसियों 3 अध्याय 20वां वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए कि हमारे पास ज्यादा और बढ़े हुए आर्थिक संसाधन है हमारे पार्टनरशिप टारगेट के लिए। घोषणा कीजिए हमारे भाइयों की समृद्धि में कोई सीमा नहीं है, वे हमेशा अनुग्रह में काम करेंगे, जैसे ही वे अपने जीवन में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के कामों को कर रहे हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर्स के लिए रामाकीदोलोजा आलीगादा माकीदोलोजेरा लाबांक देरे लेबेस आंकदा लेबारा लाबांद लेगे तेरे बोदोंग लादीरे लेगे सारा ला कीजोरो लो ब्रोशे दरा लाबा लेब्रोलो शारा लाबांद लेगे तेरे बदींग लो सांद लेगे तेरे बदांग लो जहा लेबेबेरो शहाले गादरी गजांद लेगे तेरे मो शहांद ले लीबारा लाबांद लेगे तेरे बोदोंग दरा लाबांद लेगे तेरे बदींग लो शहांद ली गजीरा ला लीगा सारे गजारे गदरों दरी गदारा मांग लो शहा Libra de verosha, Libra de goza andele che te badang lonza, le me narand le vera land le vere le bonder che sidele che te badang londra, libera le band le bonder che sidele che te badang londra che sidere, le dre gra lo sare che sare che ne bonder che sidela, liga torembra la manca dere le bosha, libra le che da ramanco dola, libra la kio la rigo sharigo donder che sidele che te badang londra che sidele gra, li grande le che te badong land le gasere grande le che londra che si la monda che si balando londra li babarosa aleghe delle leghe che zonda che si le londra la manco londra che si le brassere bronda che si la li barabangara le re goshara la hangre le garahando l'ombra le che delle bosha li mama borondara la dire le la cando loze la zore le geza hambrala li brale che da riga zonda la hisa makido morina la manco dola lebra la gadire leghe de rosa hale leghe de rosa ricodombra la mande leghe de badangra libare leg zirlosh andre gda lo zahandere iring de legender che si de legara la bonder che si de leghe de badang londer che si dara lebra le bonder che si de leghe de badang londer che si de leghe de badang londer che si de leghe de raba lebronder che si de leghe de badang londer che si de le is ale isa la isa le isa legado rosari ges anglondera libra leghe de bosandala lidara gadando londra che si de leghe de badang londra che si de le derandala laboresiga la manca delle le bosha leboridan rigadan le gadine le gazand losa legeis acro londra che si de leghe de badang londresa le bar barido rida rigaza lo shahidala le bronda rahiza le bronda rigazida laha le bronda rigazida le gadar mango londra che si dera la heza le gadaronda la hiza malo mazida le gadar badang la dora le gedere bosha le dora le burand le garonda che si de le gada la musa alegre dere ligza losh in de le gadar mangrolosa anche le heza। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर्स अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए। परमेश्वर उनके अंदर योग्यता है परमेश्वर देने की। अब परमेश्वर उनके पास परमेश्वर प्रावधान है, वो आर्थिक संसाधन से जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। अब परमेश्वर हम पैसों के अनुग्रह को उनके जीवन में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके व्यवसायों को बढ़ने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी नौकरी में प्रमोशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। पैसों को मुक्त रूप से उनके पीछे बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन से, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। रिब्रा से केर आंक दीर लोज आले ले मारो दरला मांग दे लेगे जहा लेगेदारो वोश आंग दे लेगे तो लो दर के सीध लेगे दर मदांगला ले ब्रांद रे गदो लदीद रे गदा लो सहीद रे गदा मांग लो दर के सीधरा ले गदो लो सरी गदा लांग लो गदो दर के सीध लेगे दर मदांग लो दर के सा ले बोरो शेर ला हाजिर लेगे शारी जारूस आंक देर ले आंकर देर लेगे इंदर लेगे दर ले लो दर के सीध लेगे दर मदांग लो दर के सीधरा ला ब्रोस इरिंग dar londar ke sidre la mudar al handur sir lege rahaza legir lege zahari ko shand le gzar laha le brand le broko jehida le broko shida lege dar amanto do reiza le brolozida lege dar amanto lo darama mandere ke der laha la crido roz akriz molenkra le brolosha Leboz ala haizara kidara la mandarin lebron dar gizida le gedara asola kidere lebosha legera bosha legiri badang lo dar gizir legeza ank lo zaha ribra lege libra se kiro mondali gizira la legro lo zain le gedara mank lo dar giza mironda lege der bodon land lege der bodon land lege gizida le gedara badang lo dar gizira li grande legeza aronda legre liga soronda gizida le geronda gizira mirando more che dire bosa ane che le gada lo sa iri che dere le cos andele che dere bodonkla le gaze aling rondere che si le graha zehibro meri pra mari pro lo grace handala oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर ओ परमेश्वर धन्यवाद आपके अनुग्रह के वचनों के लिए परमेश्वर, उस सुसमाचार के लिए परमेश्वर। हम कहते हैं उस सुसमाचार हमारे मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में, पड़ोसी रिश्तेदारों में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यीशु को, उस सच्चे प्रकाश का अनुभव कर पा रहे हैं, उस ज्ञान में, सच के ज्ञान में आ रहे हैं, यीशु को प्रभु की तरह ग्रहण कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मैं सरकारी यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा।
कमी नहीं है। हालेलुया। हम मिलके गाएंगे। यीशु मसीह की हो जय। 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 20 फरवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शित करने दो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से, जो कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 4 में हम देखते हैं कि चेले लूका अध्याय 10 वचन 2 में प्रभु यीशु के दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। यीशु ने कहा था पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में चेलों ने प्रार्थना के द्वारा उस आदेश को उत्तर दिया। बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही उन्होंने प्रभु के लिए सेवकाई और उपवास किया वैसे ही पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2 NKJV अनुवाद से। हालेलुया। आगे बाइबल हमें जो बताती है वह बहुत ही उत्साहित करता है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 3 से लेकर 4 में। अब किसने इन दो श्रमिकों को आदेश दिया और भेजा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 में हम दूसरी सुंदर कहानी को देखते हैं कि कैसे प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से बात की, उसे कहीं पर जाने के लिए कहा। बाद में पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को उस खोजे के रथ के साथ हो लेने का निर्देश दिया जो कि कुशियों की रानी का मंत्री था। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 29 से लेकर 30 में। हालेलुया। फिलिप्पुस ने वह किया जैसे उसे निर्देश दिया गया था और देखा कि खोजा अपने रथ में बैठकर भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं सका। फिलिप्पुस ने उसे समझाने का प्रस्ताव दिया और फिर उस खोजे को यीशु का सुसमाचार सुनाया और अंत में खोजे का उद्धार हुआ और उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 से लेकर 39 में आप पढ़ सकते हैं। दोबारा हम पवित्र आत्मा को फसल के कार्य के लिए एक व्यक्ति को मिशन क्षेत्र में भेजते हुए देखते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए है। वह फसल का प्रभु है और हम में कार्य कर रहे उसके अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा हम पुनरुत्थानी मसीह के प्रभावी गवाह बन सकते हैं। उसके साथ सहकर्मी के रूप में अपने स्थान को पहचानो और इसे लो। जैसे ही वह एक आत्माएं जीतने वाले और आत्माओं को बढ़ाने वाले के रूप में आपका नेतृत्व करता है, उसके मार्गदर्शन और दिशा के पीछे चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पर भी अपने पवित्र हाथों को उठा सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद जो कि फसल का प्रभु है। आत्माएं जीतने के लिए मुझे मार्गदर्शित करने और
उन्हें राज्य में स्थापित करने के लिए वह मुझ में रहता है। सुसमाचार और पुनरुत्थानी मसीह का एक प्रभावी गवाह बनने के लिए मैं अपने अंदर निहित उसके अनुग्रह और सामर्थ्य का लाभ लेता हूँ। एक आत्माएं जीतने वाले और आत्माओं को बढ़ाने वाले के रूप में हर दिन अपनी बुलाहट को पूरा करते हुए यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 2 और मत्ती अध्याय 9 वचन 37 से लेकर 38, और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 4 वचन 21 से लेकर 41 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 से लेकर 18, और आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 12 और भजन संहिता अध्याय 31 से लेकर 32। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रिबेका आशीष कुमार है, मैं गुड़गांव ईस्ट में रहती हूँ और ये मेरी गवाही है आउटरीच की। जब हमारा आउटरीच का वीक था तो हम आत्माएं जीत रहे थे, तो हमें हमारे यहाँ गुड़गांव ईस्ट में मार्केट है, सब्जी मार्केट, वहाँ पे मैंने एक आत्मा जीती थी। तो 31 के नाइट पहले जैसे कर्फ्यू लगेगा, लोग चर्च नहीं जा पाएंगे, 4 दिन आपको सब कुछ दुनियादारी बंद होगी, आप नए साल पे भी चर्च अटेंड नहीं कर पाओगे, ऐसी घोषणा जब लोग बाहर बातें करते। तो उस समय मैं मार्केट गई थी 31 नाइट के पहले। तो भाजी वाली बहुत परेशान थी, जो हमेशा खुश रहती थी। तो मैंने उनको पूछा, सिस्टर क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो, आज आप इतने बुरे इसमें क्यों हो, स्वभाव में तो क्रोधित क्यों दिख रहे हो। तो उन्होंने बताया, मैं सुबह से परेशान हूँ, बीएमसी वाले आ रहे और उन्होंने हमें बताया कि 4 दिन आप यहाँ पे मार्केट नहीं लगाओगे, और सिस्टर अभी तो लॉकडाउन खत्म हुआ, अभी धंधा सेट हुआ तो और फिर से मार्केट बंद होगा। तो जैसे पास्टर हमें सिखाते हैं कि हमारे शब्दों से हम हर चीजों को बदल सकते हैं, हमारे शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ्य, जो हम बोलेंगे वो हमारे जीवन में होगा। तो मैंने वो सिस्टर को सिखाया कि आप जो चाहोगी वो हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट में यहाँ बैठे रहो, आपका धंधा ऐसे ही चलते रहे और कोई लॉकडाउन ना हो, तो आप अपने मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और घोषणा करते रहिए कि बीएमसी वाले आएंगे नहीं और मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे परमेश्वर से अगर प्रार्थना करोगे, मेरे परमेश्वर के नाम में आप घोषणा करोगे, तो आप बिना चिंता के यहाँ पे फिर से अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हो और आपको कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं होगी। तो वो बोली, हंसने लगी। तो आजू बाजू के जो मार्केट के लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए और वो सुन रहे थे कि जो मैं उनसे बोल रही थी। तो उसमें से एक बहन बोली कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बीएमसी वाले हमें यहाँ से ना उठाए और हमको कोई लॉकडाउन ना हो, हम 4 दिन हमारा धंधा बंद ना हो। तो बोली, अगर आप विश्वास करते हो कि ऐसे करने से सब जो मार्केट है वो चलता रहेगा, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। बोली, हाँ ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, हम विश्वास करते हैं। और वो भी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ गए। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में घोषणा की कि कोई बीएमसी वाले इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई रोक नहीं होगी और इनका बिजनेस जैसे चलेगा, कोई लॉकडाउन आगे नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस सिस्टर को बोल के गई कि आप देखना कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। उसके बाद में अपने चर्च के काम में और बाकी सारी चीजों में व्यस्त हो गई, तो मैं नहीं जा पाई। और उसके बाद जब मैं 10-12 दिन के बाद में जब वहां गई, तो मैंने भाजी करते हुए सिस्टर को बोला, अरे सिस्टर, मैंने उस दिन आपके लिए प्रार्थना की थी, तो क्या हुआ, आपका मार्केट बंद था क्या? मैं तो आपको 10-12 दिन के बाद मिल रही हूँ। तो उनके पति झट से बोलने लगे खुश होके, अरे नहीं, उस दिन क्या, उस दिन के बाद से आज तक कोई लॉकडाउन नहीं लगा और कोई बीएमसी वाला हमारे पास नजदीक आया ही नहीं, और आते भी तो दूसरों के पास जाते, लेकिन हमको देख के निकल जाते, हमारे यहाँ स्टॉल पे रुकते ही नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू
यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधीर महामय परमेश्वर केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। Praise the Lord. कहते हैं महिमा। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हमारे जीवनों को सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद उन विजयों के लिए जो आपने दी हैं। धन्यवाद अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाने के लिए, भरने के लिए, अपने वचन का प्रकाश हमें देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, हम कहते हैं प्रभु हमारे पास सुनने वाले कान हैं, समझने वाला हृदय है और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। ये वचन हमको वो सिखाएगा जो हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम वहां पहुंच सकें जो आपने हमारे पहुंचने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. गा सकते हैं। जब हम स्वर में जाएंगे, वो कितना आनंदी दिन होगा। जब हम यीशु को देखेंगे, हम गाएंगे, चिल्लाएंगे विजय। जा सकते हैं। स्वर में जाएंगे, वो कितना आनंद दिन होगा। जब हम यीशु को देखेंगे, हम गाएंगे, चिल्लाएंगे विजय। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हमने एक अपनी सीरीज शुरू की थी और जहां पर हमने बातचीत शुरू की थी 3 डायनामिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के 3 बल। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बल हैं वहां पर कि अगर आप उनको इस्तेमाल करोगे तो ये आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। बहुत कम लोगों को पता है कि मसीह में पाने के लिए एक मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं फिलिपियों 3 अध्याय 14वां वचन। This I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। बोले इनाम पाऊं। पर उसको इनाम पाना है। सुन रहे हैं? लिखा है वहां कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं, मुकुट पाऊं। मसीहत में एक मुकुट है जिसको हमें पाना है। तो हमारी मसीहत की एक दिशा है। हम यूं ही मसीहत नहीं जी रहे हैं बाकी लोगों की तरह। नहीं, हमारे पास पाने के लिए एक इनाम है, एक मुकुट है। हम केवल अपनी परेशानियां कम करना नहीं चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? मुकुट। इसलिए वो गाना मैंने गाया कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वो कितना आनंदी दिन होगा। जब हम यीशु को देखेंगे, हम क्या गाएंगे? चिल्लाएंगे विजय। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिलने वाला है? मुकुट। हम हवा में मुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक क्या है? निश्चित यात्रा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
बोली निश्चित यात्रा। हम एक चीज के लिए दौड़ रहे हैं। बाइबल कहती है वी हैव अ रेस टू रन। हमारे पास दौड़ने के लिए एक दौड़ है। बहुतों को नहीं पता ये, तो बहुतों को लगता है बस चढ़ जाएंगे, अपनी परेशानियां सुलझाएंगे, घर वापस आ जाएंगे, फिर जब परेशानियां आएंगी तो वापस जाएंगे, फिर परेशानियां सुलझाएंगे, फिर परेशानियां आ जाएगी, फिर परेशानी सुलझाएंगे। इस जीवन में आप नहीं हो। ये अधर्मियों का जीवन। हमारे पास पाने के लिए मुकुट है। हम जो कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य है। और यही कारण है कि हमने बातचीत शुरू की 3 डायनामिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीहत के 3 बल। मसीहत के 3 बल। बल क्या करता है? वस्तुओं को हिलाता है। अगर आप मसीहत के इन 3 बलों को जानते हैं, इन 3 बलों को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे, तो ये 3 बल आपको कहां तक ले जाएंगे? इस मुकुट तक। प्रेज द लॉर्ड। इस मुकुट तक। तो हम यहां पर केवल इसलिए नहीं आए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए। बिजनेस बढ़ के मुकुट नहीं मिले, क्या फायदा है? तो हम बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं आए। ओ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इट्स ओके। ओ मेरे पास नौकरी नहीं, इट्स ओके। वो हमारा एम नहीं है। बिजनेस है या नहीं है, बिजनेस होके भी इनाम ना मिले कोई फायदा नहीं, और ना होके इनाम मिल जाए फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पत्नी ना होके इनाम मिल जाए अच्छा है, इसके सिवाय कि पत्नी मिले और इनाम ना मिले। सो ध्यान रखिए कि हमारे पास क्या है? पाने के लिए एक मुकुट है। बोलिए एक मुकुट है। और हमने क्या बातचीत शुरू करी? मसीहत के 3 बल, कि जब आप उन बलों को इस्तेमाल करोगे आपकी जिंदगी वहां पहुंच जाएगी। और हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। हमने मसीहत के युद्ध पर 2 संडे बातचीत की थी कि क्यों आपको युद्ध लड़ना। ये तीनों बल हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए अभी यही पुलपिट है यहां पर, अभी इसको मैं उठाने को बुलाऊं, आ जाओ उठाओ, नहीं उठा सकते, आ जाओ आप भी लगाओ, उठाओ। अभी भी नहीं हो रहा है, हो रहा है? आ जाओ, उठाओ, उठा उठा, थैंक यू। यानी प्रॉपर बल लगा। क्या लगा? एक बल लगाया, हिला। 2 बल लगाया, हिला। जितना इसको बल चाहिए था, जब तक वो बल नहीं मिला, ये पुलपिट हिला हिला। एक बल लगा, दूसरा बल लगा, पर ये पर्याप्त नहीं था। शायद कोई और बड़ी चीज होती तो ये तीनों का भी बल काफी नहीं होता, शायद 4 लगाने पड़ते, 5 लगाने पड़ते। थैंक यू। वैसे ही मसीहत में ये 3 बल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको तीनों लगाने। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाओ, नहीं तो आप जिंदगी भर चर्च आते रहोगे, जिंदगी भर बाइबल पढ़ते रहोगे और कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि वो सारे बल आपने नहीं लगाए। आपने एक बल लगाया, पर वो एक बल काफी नहीं था आपकी जिंदगी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। सो आपको बुद्धि लगानी कि जब हम आपसे कह रहे हैं मसीहत के 3 बल, ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप इसको समझो कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको। सो आप नहीं कह सकते कि मैं एक बल लगाऊंगा और दूसरा नहीं लगाऊंगा। नहीं, इस मसीहत में ये 3 बल हैं। क्या है? इन तीनों को लगाना पड़ेगा एक साथ, तब जाके आपकी जिंदगी पॉइंट ए से कहां जाएगी? पॉइंट बी। नहीं तो कहां रहेगी? पॉइंट ए। और अगर चलिए बल लगाओ, मैं कहता हूं उठा के इसको यहां से वहां रखो। अब ये बल लगा सकता है, पर बल से क्या होगा? एक दिशा में घुमा पाएगा। हेलो, क्या करेगा? ये 2 लगाएंगे, ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे। अगर सही से बल नहीं लगा है तो ये पुलपिट वहां नहीं पहुंचेगा जहां पे हम इसको पहुंचाना चाहते। थैंक यू। तो आप एक बल लगाओगे, पर उस एक बल के साथ पता नहीं कहां मिलोगे, मेरी कोई गारंटी नहीं। आप कहीं गलत जगह मिल जाओगे। आपको अगर पास सर आपने तो कहा था करो, मैंने कहा था सब करो। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बल लगाया तो ये पुलपिट कहां पहुंच जाए, शायद गिरा दे, ये गिरा दे अकेले। पहुंचाना तो बहुत दूर की, मेरा नुकसान ना करा दे। तो बहुतों ने मसीहत में आने के बाद उनको और नुकसान हो गया है पास्टर, और ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि आपने सारे बल नहीं लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने एक ही बल लगाया। पर यहां पर मसीहत में क्या है? 3 बल, 3 डायनामिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। 3 बल, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। जब ये तीनों बल एक साथ काम कर रहे होंगे, आपकी जिंदगी महिमा से महिमा में जा रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जिंदगी कहां जाएगी? महिमा से महिमा में, विश्वास से विश्वास में। आपका जीवन क्या हो रहा होगा? ऊपर उठ रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो जो बल आपको लगाने हैं, आप उन बलों को लगा रहे हैं। सो डोंट बी इग्नोरेंट कि परमेश्वर हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदली। शायद आपको यह संदेश सुनने की जरूरत थी। जो बदलाव आप देखना चाहते थे वो क्यों नहीं आए? आप शायद एक बल लगा रहे थे, बाकी बलों का क्या? ये पुलपिट नहीं हिलेगा एक से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो तैयार हैं? एक बल सीख चुके हैं, कौन सा? मसीहत का युद्ध। और वो युद्ध किससे करते हैं हम? प्रार्थनाओं से। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप ऑलरेडी एक बल नहीं लगा रहे। नहीं पास्टर, समय याद नहीं रहता है पास्टर। ओके, आप जहां पहुंच सकते हो वहां नहीं पहुंचो, क्योंकि आपको लगता है वो प्रार्थना करनी जरूरी नहीं है। जब चर्च प्रार्थना कर रहा है, जब चर्च उपवास कर रहा है, आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप एक बल को नहीं लगा रहे। मसीहत का युद्ध आप नहीं लड़ रहे। तो जो आपकी आशाएं हैं वो पूरी भी नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, होनी चाहिए। अब मैं इससे आशा नहीं कर सकता कि मेरा पुलपिट यहां पहुंच जाए। मुझे क्या लाने पड़ेंगे? दूसरे बल। क्या लाने पड़ेंगे? तो आपकी मसीहत से अगर आप खुश नहीं हो, परिणामों से खुश नहीं हो, तो ये मैसेज आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे पता है आप यहां आए हो आगे जाने के लिए। कितने लोग आए आगे जाने के लिए? पक्का आगे जाने के लिए आए या बैठे रहने के लिए आए? तो मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह अपना बिस्तर छोड़ के संडे के दिन पीछे जाने के लिए नहीं आए थे। आप किस लिए आए थे? आगे जाने के लिए। और मेरा काम है मैं आपको बताऊं आगे कैसे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सही लोगों से बात कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं। आप आगे जाना चाहते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो बहुत आगे हूं। सही है ना? अगर आप मेरी जिंदगी जानते हो तो आपको पता पास्टर आगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना? बिकॉज आई नो हाउ इट वर्क्स। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमने किसके बारे में सीखा? मसीहत का युद्ध। बोली पड़ोसी की, मसीहत का युद्ध। तो जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जाग जाइए। सही, क्योंकि आप एक युद्ध नहीं लड़ रहे और पूरा बल नहीं लग रहा है। ये बल आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए नहीं है। आपको नहीं पास्टर नौकरी, वो नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये बल आपको लगाने पड़ेंगे। अभी मेरे पास अगर एक ही आदमी है तो मैं क्या कहूं? पुलपिट भैया जी सुनो, एक ही आदमी है, तुम उठ के पहुंच जाओ। कहेगा भाई तुम जो मन में आया कहो, मुझे 3 लगेंगे, मुझे 3 लगे, क्योंकि ये कांच का है। एक आदमी उठा के ले जाएगा, पता नहीं तोड़ के कितना छोड़ेगा। इसमें एक्चुअली 4 लोग लगते हैं, और इसको हम उठाते भी कैसे? इसके नीचे हमें एक और कारपेट लगाना पड़ता है। हम बहुत सारे बल लगाते हैं इस पुलपिट को उठाने के लिए। हम सबको इतनी बुद्धि है। तो वैसे ही मसीहत में बल हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आप वहां पहुंच जाओ जहां परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मसीहत के 3 बल। कौन कौन से? मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। और युद्ध के बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो युद्ध लड़ते रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थक मत जाए वहां सर कितनी प्रार्थना करें, करो जब तक सांस फूल जाए। हाँ 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 करो, प्रार्थना करो। ये क्या है? युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो हम मेजर करने वाले हैं आज से, वो हम बात कर रहे हैं मसीहत की यात्रा। और हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, खत्म कर देते हैं।
इसका मतलब नहीं वो टॉपिक खत्म हो गया। मसीहत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम पूरी तरह से आपको समझा सकें। हम पवित्र आत्मा पे बात शुरू कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आपको लगा वो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, वो बहुत कुछ है अभी। हम अन्य भाषाओं में बोलने पर सिखा सकते हैं, आपको लगे पास 2 संडे सिखाया खत्म हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ है। अनुग्रह पे सिखा सकते हैं, आपको वाह 3 संडे सिखा दिया खत्म हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ है। मसीह में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर हम हाथ रख के कह सकते हैं कि हमने खत्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने क्या कहा, मसीहत की यात्रा। क्या कहा? मसीहत में एक यात्रा है। आप इस यात्रा में क्या हो? रैप्चर के दिन तक हो। समझ में आ गया? तो आप इस यात्रा में चलना छोड़ते नहीं हो। आप क्या करते हो? लगातार चलते हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं संदेश। तो पहला कौन सा है? किस पर बात कर रहे हैं हम? मसीहत की यात्रा। कैसा मसीह जीवन जीना है, सही ना? मसीहत में जीने का एक तरीका है, मसीहत अपने आप में जीने का तरीका नहीं है। दोनों में अंतर। बहुत से लोग कहते हो सब जीने के तरीके ही तो हैं, मसीहत भी जीने का एक तरीका है। नहीं, मसीहत जीने का तरीका नहीं है। मसीहत क्या है? मनुष्य के अंदर परमेश्वर, ये क्या है? मसीहत। बट इस मसीहत में जीने का एक क्या है? तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? मसीहत में क्या है? जीने का तरीका। और हम इसको क्या कह रहे हैं? मसीह यात्रा। इफिसियों 4 अध्याय 1 वचन। हम बात कर रहे हैं हर दिन आप कैसे जीते हो, आपके जीने का तरीका क्या है, आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हो, आप लोगों के साथ कैसे संबंध रखते हो। और यहां पर हम अगले 3-4 संडे में बहुत बातें करने वाले हैं। ओके, चलिए इफिसियों 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वो बता रहा है कि हम एक बुलाहट में बुलाए गए। अभी हमने देखा कि इनाम पाऊं। वो क्या कह रहा है? तुम इस बुलाहट में बुलाए गए हो, अब इस बुलाहट की योग्य चाल चलो। एक चाल है चलने के लिए। सुन रहे? मसीहत में एक जीने का तरीका है, हम एक तरीके से जीते हैं। यहूदा 1 अध्याय 1 वचन से, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम। सही है? तो किनसे बात कर रहा है? पूरी दुनिया से या क्रिश्चियन से? किसके नाम? बोलिए, बुलाए हुओं के नाम। तो किससे बात कर रहा है? ऑडियंस कौन है? क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन? हेलो, लेटर किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। सही है? यहूदा की ओर से। किससे? जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए लोगों के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और मसीह यीशु के लिए सुरक्षित है। तो किनसे बात कर रहा है? मुझसे और आपसे। नेक्स्ट, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो क्या बात कर रहा है? कि हमारे जीने का एक तरीका, वो कर हमको जीने का एक तरीका दिया गया है विश्वासियों के लिए। और वो क्या कह रहा है? कि उस विश्वास के लिए क्या करो? पूरा यत्न करो। जैसे हमने कहा 3 बल, क्या कहा? तो आप क्या कर रहे हो? उन तीनों बलों के लिए पूरा यत्न कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप चाहते हो आपकी जिंदगी कहां चली जाए? ए से बी। आप ए पे रुके रहना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसके जीने का एक तरीका है। सही है? क्योंकि एक इंसान नया जन्मा हो सकता है और नया जन्मा इंसान की तरह जी नहीं सकता। बहुत से लोग जो नए जन्मे पर नए जन्मे का कोई तरीका नहीं उनके, वो हैं नए जन्मे पर नए जन्मे जैसा जीते नहीं है। होने लगता है काफी है, नहीं है काफी। नया जन्मा होना काफी नहीं है। नए जन्मे होने के बाद आपको वैसे जीना भी पड़ेगा जैसा एक नए जन्मे व्यक्ति को जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां तक समझ गए हम? पक्का? चलिए वापस चलते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। दिस इज हैवी। काश मेरे पास कभी समय हो, पहली लाइन को समझा पाऊं मैं आपको। इसलिए मैं जो प्रभु में बंद, बहुतों का उसने कहा बंदी हूं, उसका मतलब था केवल जेल नहीं। यहां पे डबल कॉन्टेक्स्ट है, डबल रेफरेंस। वो ना केवल बात कर रहा था कि वो जेल में था, वो बात कर रहा था कि वो प्रभु के द्वारा पकड़ लिया गया था। और बंदी आदमी वही करता है जो जेलर करने को कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। नेक्स्ट कॉमा है वहां पे, क्या है, क्या है, कॉमा है, विराम है, सेमी कॉलन है, यानी वो वही टॉपिक जारी है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो बता रहा है कि एक मसीह कैसे जीता है, सारी दीनता के साथ जीता है, सारी नम्रता के साथ जीता है, वो धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहता है। तो हम अपने मन के लिए नहीं है कि मेरा मन पूरा हो, मेरा मन पूरा हो, मेरा मन पूरा हो, नहीं, हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक दूसरे की सहना सीखते हैं। हमारे पास क्या है, दीनता है और नम्रता है। हम दीन हैं और नम्र हैं। ये मसीहत का तरीका है। आप नहीं कह सकते कि वो पड़ोसी मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? कुछ लोगों को तो अपनी बीवी पसंद नहीं होती, कुछ को अपना पति पसंद नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं ये मसीह हैं, दो लोग मसीह हैं, लड़ रहे हैं, तू बेकार, वो कह रहा तू बेकार, मैं कि पति पत्नी हो आप दोनों, और वो लड़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी मसीहत है? ये मसीहत नहीं है, ये मसीहत नहीं। माँ बाप को बच्चे पसंद नहीं है, बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं है, मैंने कि एक ही घर में, और आप कहते हो आप लोग मसीह हो, सुधर जाओ। ये मसीहत के योग्य चाल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे जीते हैं? दीनता, नम्रता और प्रेम के साथ एक दूसरे की सहते हैं। हालेलुया। एक दूसरे की, और किसकी बात कर रहा है? एक दूसरे की मतलब चर्च की। बहुत सी बार होता क्या है कि हम दूसरों के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, घर आके अपना रौला दिखाना शुरू कर देते हैं। बाहर वालों के साथ बड़े प्यार से, और कैसे हो, कैसे हो, बीवी से एक उल्टा पानी ला, मैंने कि ओ प्रभु, बाहर सबसे प्यार से। वो सास भी पूरी गली में प्यार से रहती है, बहू को खाना गलत बना दिया तुम, ये देखिए। और ये सास कौन है? क्रिश्चियन। बहू भी प्रार्थना कर रही है बुढ़िया कब मरेगी, और ये बहू क्या है? क्रिश्चियन। और आप चाहते हो इस रवैये से आप आगे बढ़ जाओगे। मैं देखता हूं कहां पहुंचोगे, मैं भी देखता हूं कहां पहुंचोगे, मैं भी देखता हूं कहां पहुंचोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे? सो आप क्रिश्चियन हो, क्या हो? क्रिश्चियन। अतः सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बहुतों की तो घर में ही लड़ाई, घरों में ही लड़ाई, फिर वो शांति चाहते हैं। मैं तो ये घर में ही आप मसीह नहीं हो, बाहर क्या मसीह बनोगे? कहां से जिंदगी आगे बढ़ेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आप धोखा नहीं दे सकते। आप कम ऑन। कुछ लोग हैं पूरी गली वालों से कर्जा ले रखा है, दूध वाले से कर्जा ले रखा है, उससे कर्जा ले, सबसे कर्जा ले रखा है, और फिर कहते हैं हमारी गली से कोई आता नहीं है। आपको नहीं पता वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये आदमी जाता क्यों नहीं? क्योंकि आपने सबसे कर्जा ले रखा है। फिर आप कहते हो हमारा प्रभु महान है। कौन सा महान प्रभु? सो यू लिव। आप मसीह जीवन जीते हो। क्या जीते हो? पढ़े बोलिए मसीह जीवन। मसीह जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, दीनता का जीवन, नम्रता का जीवन, जो कहो वो करो। सही है? दूसरा इब्रानियों 10वां अध्याय 24 से 25 वचन। कुछ लोग आप कितने लोग मेकअप करते हैं, लेडीज मेकअप करती है ना, फिर सोने से पहले उतार देते हैं, वैसे ही सो जाते हैं। पूछ रहा हूं, उतारते हैं ना? अभी कुछ पुरुष हैं टाई लगाए हुए हैं, अभी घर जाके टाई उतार देंगे। वैसे कुछ लोग हैं मसीहत उतार देते हैं। थोड़े समय के लिए मसीह हैं, पीछे कुछ और ही हैं, पीछे कुछ और ही हैं। धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा जीवन जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो आशा कर रहे हैं प्रभु उनको आगे बढ़ाए। मैंने कि इसमें प्रभु का कुछ नहीं, ये 3 बल हैं। क्या है ये? इनको आप लगाओगे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे आगे बढ़ता हुआ जीवन पता है। क्या पता है?
अगर आप मुझे जानते हो, आपको पता मैं कभी पीछे नहीं गया। मैं पहले दिन से आगे बढ़ रहा हूं और मुझे आप आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। क्यों? मुझे ये बल पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे जेल में भी बंद कर दोगे तो भी मैं ये बल लगा लूंगा। ये बल मेरे हाथ में है। सुन रहे हैं आप? किसके हाथ में है? मेरे हाथ। मैं जेल में भी क्या जीऊंगा? एक मसीह का जीवन। मैं जेल में भी क्या करूंगा? मसीह के काम। मैं जेल में भी क्या लड़ रहा हूंगा? मसीह का युद्ध। यही कारण है कि जब आप उन लोगों को पढ़ते हैं यूसुफ के जीवन को, कि यूसुफ जेल में भी क्या हो गया? आगे बढ़ गया। ये लोग क्या लगा रहे थे? ये बल। बाइबल बताती है यूसुफ के जीवन को देखिए कि यूसुफ सारे काम अच्छे तरीके से करता था कि जेलर ने उसको क्या बना दिया था? कैदियों का मुखिया। सोच के देखिए, इस पर झूठा आरोप लगाया गया था, पर इसको वो झूठा आरोप आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया, क्योंकि बल ऐसे ही होते हैं। आप पे कौन झूठा आरोप लगा रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करते रहो? सही बल लगाते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, देखिए, आप गाड़ी में बैठे थे और किसी ने चाकू दिखाया, देख आपका काम क्या है? गाड़ी स्टार्ट करो, वहां से निकल जाओ, चाकू पहुंचेगा ही। तो आप पे किसी ने दोष लगाया है, वहां पे खड़े मत रहो, इन बलों को लगाओ, जिंदगी आगे ले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया? बलों को लगाओ, क्या ले जाओ? जिंदगी आगे। वो किसी का दोष आपको रोक नहीं सकता। कौन आपके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है, वो आपको रोक नहीं सकता। अगर आप इन बलों को लगाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? आगे। एक ऑटोमेटिक जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे? तो अगर आपकी जिंदगी ठहरी हुई है, अपनी जिंदगी को जांचिएगा कि आप इन बलों को लगा रहे। इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और दूसरा पॉइंट, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मसीह जीवन, फिर से प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे का ख्याल रखें। यानी एक आदमी जो आत्माएं नहीं जीत रहा है, आप उससे कह रहे हो, भाई आत्माएं क्यों नहीं जीत रहा है? जीत। मैं दशमांश दे रहा हूं, तू दशमांश क्यों नहीं दे रहा है? दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है? कर। यह मसीह जीवन है। हम खुद अच्छे काम नहीं करते हैं, हम दूसरों को भी क्या करते हैं? अच्छे कामों को करने के लिए उत्साहित करते हैं। यह मसीह जीवन है। आप दूसरों की तरह नहीं सोचते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? आप दूसरों की तरह नहीं सोचते, अरे उसको मरने दो, अपने को क्या? आपको है लेना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे की जिंदगी से आपको लेना देना है। हम उन्हें यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसकाने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे बताओ। ये नहीं कि उसके साथ खुद भी गलत रास्ते पे चलो। बोले नहीं, वो दोस्त है, अब दोस्त को हम गलती कैसे बताएं? आप मसीह नहीं हो। वो पैसा खर्च मत करो जो आपने कमाया नहीं है। कितनों को समझ में आए? पर जो बोली, वो पैसा खर्च मत करो जो आपने कमाया है। फिर से बोली, वो पैसा खर्च मत करो जो आपने कमाया है। आपको समझ में आ रहा रूल क्या है? यानी आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते क्योंकि ये पैसा आपने अभी तक कमाया नहीं है, खर्च करने क्यों जा रहे हो उसको? दूध वाले के साथ आपका उधार का बिल है, क्यों है? क्यों आप दूध कैश पे नहीं ले सकते? तो आप वो पैसा खर्च नहीं करते हो जो आपने कमाया नहीं। स्टूपिडिटी। मसीह जीवन कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है? क्योंकि बाइबल कहती है लेनदार देनदार का गुलाम हो जाएगा। क्या होगा? लेनदार देनदार का गुलाम। तो जिससे आप पैसा ले रहे हो, आप उसको क्या बनते जा रहे हो? गुलाम। ये गुलामी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? कहां पे थे हम? इफिसियों 10वां अध्याय 24वां वचन, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया। कोई अगला 24-25वां जो मैं दिखाना चाहता हूं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, हर संडे जाते हैं। सुन रहे हैं आप? तो आप नहीं कह सकते पास्टर आज मैं नहीं आ पाया, आज मैं नहीं आ पाया। नहीं करते हो आप जीवन। ओ मेरे पास पढ़ाई है इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। किसने कहा आपसे? ये एक बल है, बल जिसका आप अभ्यास करते। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आप परमेश्वर के वचन के साथ खेल नहीं सकते।
परमेश्वर का वचन सलाह नहीं है, परमेश्वर का वचन नियम है। तो जब वचन कह रहा है एक दूसरे से साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, तो चर्च आपके लिए क्या होता है? जरूरी। लिखा है वहां, जैसा कि कितनों की रीति है। तो बहुत से हैं जिनके लिए चर्च जरूरी नहीं है। कुछ क्रिसमस मसीह है, कुछ हीलिंग चंगाई मीटिंग वाले मसीह, समझ में आ रहा है? चंगाई मीटिंग में ही जाते हैं वो केवल, उनको लगता ही नहीं चर्च जाना जरूरी है। वो अपनी मर्जी से चर्च जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो अपने टाइम पे जाते हैं। 10 के चर्च में 10:30 पे आते हैं, कोई तो 11 बजे आता है, कोई 11:30 बजे आ रहा है। मैंने कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने आप को रोक के रखे हो। क्या रखे हो? ये बल है जो आपको लगाना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? नहीं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी आप पहुंचने वाले नहीं। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं नियम बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कंसिस्टेंटली आप चर्च में देर से आते, मैं आज तक अपने चर्च में देर से नहीं आया। मैं चर्च का पास्टर हूं, मैं अभी मसीह हूं। ऑलमोस्ट 20 साल हो जाएंगे अगले साल। आज 19 मार्च अप्रैल में 19 साल का क्रिश्चियन हूं। 19 साल की क्रिश्चियनिटी में मैं अपने चर्च में कभी देर से नहीं गया। मैं चर्च हमेशा कैसे गया? टाइम पे, चाहे वो सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे रात का हो। मुझे नहीं पता चर्च देर से कैसे जाना, क्योंकि मेरे लिए चर्च है। मैं पास्टर नहीं हूं उस चर्च का, मैं उस चर्च का मेंबर हूं। पहले क्या हूं? मैं। चर्च मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4:17। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तो आप दुनिया की तरह नहीं जीते। दुनिया अपने मन से जीना चाहती है। मेरे मन का क्या, मेरे मन का क्या, अरे मुझे ये पसंद आ गया तो मैं क्या करूं? मत करो। हर वो चीज जो आपको पसंद आती है जरूरी नहीं है वो सही हो। पर बहुतों को लगता है मेरे मन में आया है तो मैं ये पाके रहूंगा। मैंने कहा पर पूछ तो लो, ये जो आपके मन में आया है वो सही है या गलत? तो हम उनकी तरह नहीं जीते जो हमारा मन में आया किया, जैसे मन में आया बोला, जैसे मन में आए जिए। ये उनका तरीका है, हमारा तरीका नहीं है। ये दुनिया का तरीका है। वो कह रहा तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि नए जन्मे होने से पहले हम अपने मन से जी रहे थे। और वो उसको क्या बता रहा है? अनर्थ रीति। क्या बता रहा है? बेकार का रास्ता। क्या बता रहा है? बेकार का रास्ता। उस बेकार के रास्ते पे चलकर आप इनाम नहीं पा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास पाने के लिए क्या है? इनाम। हमारे जीवन को महिमा से महिमा में बढ़ना क्या है? जरूरी। हम एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, पर उसके लिए क्या लगाने पड़ेंगे? बल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तो उनके तौर तरीके मत अपना लीजिए। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आपको सलाह चाहिए, आप किसके पास चले गए? आप विश्वासी के पास। हाँ, और कोई नहीं मिला आपको। सलाह भी आपने उससे ली। चर्च में लोग किससे पूछते हैं? उस लीडर से जो लीडर है पर लीडर नहीं है। मैं कहता हूं उन्हीं को दोस्त बनाते हैं। मैं कहता हूं चर्च में भी अच्छे लोग नहीं मिले दोस्त बनाने को। चर्च में भी गलत लोगों को दोस्त बना लिया। उनसे सलाह ली जो खुद सही जीवन नहीं जी रहे थे, वो दोस्त हैं आप। उनको क्यों दोस्त बना लिया? क्यों उनसे सलाह ले लिया आप? भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और यहां पर दुष्ट का मतलब क्या है? जो नया जन्मा नहीं है। तो आपके घर में लड़ाई हुई और आप चले गए एक ऐसे आदमी के पास जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। बोले क्या हुआ? अरे मैं चर्च जाती हूँ और पति को पसंद नहीं है। तो मालूम पड़ा वो आदमी आपसे क्या कहते? चर्च ही मत जाओ। क्योंकि उसको चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको गलत सलाह दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? वो क्या देगा? गलत सलाह। अगर आपको सलाह लेनी है तो किससे लीजिए? वो लोग जो वाकई के मसीह हैं। और बाइबल कहती है एक पेड़ को आप कैसे जानोगे? उसके फलों से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस सेल लीडर को दोस्त बनाइए जिसके सेल में लोग आते हैं। सही? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वो लोग जो परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, जिनके लिए वो बातें गंभीर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या नहीं है? गंभीर नहीं है।
बोले अरे छोड़ो ना, आत्माएं जीतना क्या है, अरे छोड़ना, अपन जाते हैं पिक्चर देख के आते हैं, ये आत्माएं जीतने में कौन टाइम खराब करेगा, अपन जाते हैं बीच की हवा खा के आते हैं, कौन अपने जूते घिसेगा। क्या ये हैं आपके दोस्त? आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने क्या बना ली है? गलत दोस्त। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? और तीसरा आखिरी आज का, तो मुझे विश्वास है हेल्प हो रही। कितनों की हेल्प हो रही? पक्का हेल्प हो रही? किसी पे दोष तो नहीं लगा रहा हूं ना? हेल्प कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ताकि आप क्या जी पाओ, एक मसीह का जीवन जी पाओ और मसीहत का फायदा उठा पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गलत करके सही होने की आशा नहीं कर। चलिए इसको पढ़ने से पहले यशायाह 1:19, इफ ye be willing and obedient ye shall eat the good of the land। अब वहां पे हिंदी में उन्होंने उल्टा लिख दिया है। पहले क्या कहा उसने? अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो तो तुम क्या करोगे? भूमि के अच्छे पदार्थ खाओगे। इंग्लिश में ये लिखा है, हिंदी में पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडिएंट, अगर तुम इच्छुक हो और क्या मानो? आज्ञा मानो, तब तुम क्या करोगे? देश की उत्तम पदार्थ खाओगे। तो पहले आपको अपना मन बनाना है कि मैं मसीह का जीवन जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले इच्छा तो रखिए कि आप मसीह का जीवन जियो, और जब आप मसीह का जीवन जीना शुरू करते हो तब देखिए आप क्या खाओगे? भूमि के अच्छे पदार्थ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कुछ भी खाना, बस मुझे सोचने की जरूरत है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मुझको लाके दे देता है, कहीं ना कहीं से। मुझे पहले काम क्या करना है? ये इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडिएंट, अगर तुम क्या करो? इच्छुक हो जाओ और आज्ञा मानो, वचन के अनुसार जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बातों को हल्के में मत लो, ठट्ठा मत उड़ाओ। समझ में आ गया? और आखिरी चीज जो सिखानी है वो जल्दी से, फिलिपियंस चैप्टर 2:14। पहला क्या सीखा हमने? प्रेम, दीनता, है ना, वो वाला वचन। फिर हमने क्या सीखा? चर्च जाना जरूरी है। तीसरा क्या सीख रहे हैं? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सही है? सब काम, सब काम। बहुत से लोग हैं बस शिकायत करते रहते हैं, अरे हमारी जिंदगी खराब है, अरे क्या करें, बच्चों ने खून पी रखा है, पति ने खून पी। ऐसे मत बनो। कुछ लोग शिकायत थी इसलिए मैं मिलता नहीं उनसे। पास्टर मिलते नहीं है क्योंकि मुझे पता आप क्या करने वाले हो। पति की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बहू की शिकायत, ऑफिस वाले की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। मेरे कान कचरा सुनने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता आपको क्या बोलना है, तो मैं अपने कानों को बकवास के लिए क्यों दूं? मेरी बाइबल कहती है कुड़कुड़ाओ मत, बिना विवाद किया करो, शिकायत मत करो। और आपको मेरे साथ बैठ के शिकायत करनी। मेरे कान खाली नहीं है, मैं शिकायत पेटी नहीं हूं कि आपके घर की सारी शिकायत लाके मेरे डब्बे में डाल दो। मैंने कहा, लिखा यहां पे शिकायत पेटी। पहले पास्टर मिलते नहीं क्योंकि मुझे पता आपको मिलके बोलना क्या है। शिकायत पेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत। क्या लिखा है? सब काम, बोली सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे? तो आप शिकायत करता नहीं, बोली मैं शिकायत करता नहीं। पता ना, महिलाएं जब बैठती हैं, बहुओं का ग्रुप है, सास की बुराई, ननद की बुराई, चाचा की बुराई, चाची की बुराई, बच्चों की बुराई, पति की बुराई, फिर कहती हैं पीठ में दर्द है। मैंने कही होगा, होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप बस बुराई। जूड 1:16 क्या लिखा है? These are murmurers, complainers। शिकायत करता। दिखा क्या शब्द? दिखा कंप्लेनर्स, क्योंकि हिंदी में पता नहीं उन्होंने क्या लिख दिया। ये असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वो लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते। अरे आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अंदर सोचना उल्टा लग रही। क्यों बोला? अगर कोई चीज आपको सुंदर नहीं लग रही थी तो क्यों बोला सुंदर लग रही? क्यों? ये मसीह जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में हम वही कहते हैं जो हमारे दिल में होता है, हम धोखा नहीं देते। अगर हम किसी के लिए मुस्कुराते हैं तो दिल से मुस्कुराते हैं। सही है? ये नहीं और कैसे हो, मर जाओ तो अच्छा है। सुन रहे हैं आप? हम मसीह, पढ़ चुके, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। और अच्छी बात यह है कि ये उपदेश नहीं है, आप ऐसा जीवन जी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, और हम भी ऐसा बिना करे जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन। हम क्या हैं? मसीह। तो हमें मुश्किल नहीं होगी। सुन रहे हैं? बस एक बार मन बनाने की जरूरत है कि मैं ये करूंगा नहीं। मैंने मन बनाया था सालों पहले, मैं कुड़कुड़ाने वाला नहीं, मैं शिकायत करने वाला नहीं, मैंने आपको बताया मैं बहुत संतुष्ट जीवन जीता हूं, बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। अगर मेरे पास एक चद्दर होगी मैं नाच रहूंगा, वाह मेरे पास एक चद्दर, और दो होंगी तो पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। दो चद्दर है, खुश। चार कपड़े होंगे तो मैं वाह, आई डोंट वांट टू लिव। मुझे कभी नहीं समझ में आता मेरे पास कमी, मुझे कभी समझ में नहीं आता, मुझे कभी लगता ही नहीं मुझे किस चीज की कमी। मैं असंतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि बाइबल कहती असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। तो मेरी अपनी कोई अभिलाषा नहीं, मेरी एक ही अभिलाषा है, परमेश्वर का राज आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे? मेरी कोई अभिलाषा नहीं। मेरी पूरी जिंदगी किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, उसके राज के लिए और चर्च के लिए। आई डिडंट डू इट कि मुझे पता ये क्या है? बल है। क्या है? बल, जो मेरी जिंदगी को क्या करेंगे? ए से बी। कहां ले जाएंगे? ए से बी। प्रेज द लॉर्ड। सही है? पक्का? आखिरी वचन दिखा देता हूं इसी में, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वां वचन। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस स्थिति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो जब आप कुड़कुड़ा रहे हो, शिकायत कर रहे हो, शैतान आपको नष्ट करने पे तुला हुआ है। लिखा है वहां पे, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। तो मसीहत में कुड़कुड़ नहीं। बोली मसीहत में कुड़कुड़ नहीं, कुड़कुड़ नहीं करने का। सही है? हमारा घर आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ तो करो, कुछ आप मसीहत जियो। क्या करो? ये घर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सही है? कुड़कुड़ाओ मत। अरे फिर पानी देर से आया, फिर बीएमसी ने 4 ही बूंदे दी। कुड़कुड़ाओ मत। सुन रहे? पड़ोसी बोले कुड़कुड़ाओ मत, शिकायत मत करो। सुन रहे? खुश रहो। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोले खुश रहो, शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। जो लोग सही काम नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए क्या दो? धन्यवाद। आपको लगता है आपका बच्चा सही नहीं जी रहा है, अपने बच्चे के लिए क्या दो? धन्यवाद। पहले उन चीजों के लिए वो तो करो जो परमेश्वर ने करना सिखाया है। धन्यवाद। प्रार्थना करो उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और देखो कि वो लड़का सही जीवन जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप देख नहीं रहे हो कि आपका लड़का सही जीवन जी सकता है, जब तक आप देख नहीं रहे हो कि आपकी लड़की सही जीवन जी सकती है, वो लड़का और लड़की सही जीवन जीने वाले नहीं है। हालेलुया। सुन रहे? दीज आर द प्रिंसिपल, you put them to work. हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ला साथेले इंत्रल ई तलीदा आंतो को तरीका तोरे गिजीली ई लरीदरा आंतलीत तो पतेंगे दीरी लरोशे तेरे इंतलीदा आंत्रो को सतोले इंत्रल ई तली बदोरे के सेते अधीरा लबदेरे प्रोशीता 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 प्रासे 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 प्रकीस प्रगांदे प्रगांदो यईदो 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 यईदा मातीरा कसाते ओंदले शतीली बदी खासे थे खासे थे खासे थे कासे थे। रामबाजी 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 राइयो दे मैया को सेता कसोते लेके तीरा मैया दोरे पसीता मंदे मंदो मुंदे मातीला मको सकी लिम्रा लाम्ब्रो लरी तरो तलबदी शतोले एंत्रला ई तली बदी बहा। ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चल सकते हैं महिमा। तो कितनों की हेल्प हुई? अच्छा वो चर्च आए, है ना? तो चर्च आया कीजिए। क्या कीजिए? चर्च आया कीजिए। आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं। और अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से कीजिएगा। हाथ उठा सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है।
धन्यवाद परमेश्वर, आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं नया जन्मा हूं। मैं आज अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करता हूं। अब मैं बीमार नहीं हो सकता, अब मैं हार नहीं सकता। यीशु के नाम में आमीन। वह जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। और जिन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है, अगर नहीं किया तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। बिना पवित्र आत्मा के आप ये मसीह जीवन नहीं जी पाओगे। पवित्र आत्मा ग्रहण करना क्या है? कंपलसरी। क्या है? तो होने दीजिए कि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि आप परमेश्वर की योग्यता को ग्रहण करें। अपने हाथों को उठा लीजिएगा और बोलिएगा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए और अपना घर बनाइए। मैं आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। वाह, बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो जिन्होंने यीशु को जीवन दिया, मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं। जहां कहीं आप हैं, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम, ये सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपके आत्मा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, प्रेम के द्वारा और समझ के द्वारा। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय हमारी भेंट, हमारी पार्टनरशिप, हमारा दशमांश देने का। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। अपना कहलाना ही सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का वो भेंट के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, भेंट जो आपने हमें लाने का अवसर दिया है। ये भेंट, ये धन्यवादिता, ये पार्टनरशिप आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, आपको ग्रहण होने के लिए जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बड़ी बदलते तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। सबसे पहला है लीडरशिप। लीडरशिप का हमारा कोर्स जारी है। 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं और इस हफ्ते में बाकी भी सारे के सारे हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको वो लीडरशिप कोर्स अटेंड करना है। ध्यान रखिए, हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम, तो आप नहीं कह सकते मैं लीडर नहीं बनूं, क्योंकि लीडर नहीं बनेंगे तो मसीहत का काम कैसे करेंगे और मसीहत का काम नहीं करेंगे तो एक बल रह जाएगा।
जो शायद आपको चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने। तो बेवकूफ मत बनिए, मगर नहीं वहां सर हमसे लीडर नहीं बना जाएगा, बस हम आएंगे और चले जाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं कि आप आओ और चले जाओ, पर आपको परेशानी होगी जहां आप पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि वो तीनों बल चाहिए। सही है, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। मैं पास्टर हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सही है, मुझे मेरा काम है आपको सच बताना, भले ही आपको पसंद आए या ना है। प्रेज द लॉर्ड। सही है, बी अ लीडर। और लीडर होना बहुत आसान है, केवल आपको वो करना है जो हम आपसे करने को कहें। आपको अपने मन से भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने कहा प्रोजेक्ट 5000, हमने कहा हर मेंबर एक लीडर, फिर हमने कहा हर लीडर एक प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर। मन बनाइए कि आप युद्ध लड़ोगे। सही है, तो प्रार्थनाएं कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। आत्माएं जीती, क्या जीती है? आत्माएं जीतेंगे तो प्रभु आपको बड़ी बातें बता पाएगा। बहुत सी बार लोग कहते हैं ओ प्रभु ने मुझे कुछ बड़ी बात नहीं बताई, क्योंकि आपने प्रभु के साथ काम नहीं किया। सुन रहे हैं आप? क्योंकि नए जीवन के लिए आपको नया ज्ञान चाहिए, और वो नया ज्ञान कब आएगा? जब प्रभु आपको देगा। और प्रभु आपको कब देगा? जब आप प्रभु का काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं, 22 भाषाओं में, वयस्कों के लिए, 14 बच्चों के लिए। उनको इस्तेमाल कीजिए। हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारा ऐप है। अगर आपके पास नहीं तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, आप बहुत कुछ वहां पर अच्छी चीजें पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.